हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है आज का हमारा वो है रोजर बिनी इलेक्टेड बीसीसीआई प्रेसिडेंट टेक्स ओवर फ्रॉम सौरव गांगुली। तो जो हमारे रोजर बिनी हैं ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। 1983 का जो वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने जीता था अंडर द कैप्टेंसी ऑफ कपिल देव, तो उसके ये पार्ट थे, बॉलर थे। इनको नया बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इससे पहले आप जानते थे हमारे सौरव गांगुली दादा ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। तो ऑन 18 अक्टूबर 2020 फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड मेंबर इन 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम रॉजर बिनी वाज नेम्ड एज द 36th प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपको इधर से पता चल गई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो हर साल एनुअल मीटिंग होती है मुंबई में, महाराष्ट्र में होती है, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे सौरव गांगुली हैं वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, अब जहाँ उनको हटा दिया गया है। तो नए जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं रॉजर बिनी। जानते ही हो आप इनको, स्टुअर्ट बिनी का नाम सुना होगा आपने, आईपीएल वगैरह इंडिया की टीम के लिए भी खेले हैं, उनके ये फादर हैं और 1983 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। ठीक है, और ये पहली बार हुआ ऐसा कि ही इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन टू बी अपॉइंटेड एज ए बीसीसीआई प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। अब बीसीसीआई के बारे में तो आप जानते ही हो, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1928 को। बस इतना ही याद रखना आपको। या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि जो हमारे रोजर बिनी जी हैं वो पहले कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सब कर चुके हैं, फिर चेयरमैन कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो दूसरा करंट अफेयर है हमारा, वो है जस्टिस वाई चंद्रचूड़। ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। डी वाई चंद्रचूड़ इनका फुल नेम है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नए सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, कौन से नंबर वाले होंगे? 50th, 50वें चीफ जस्टिस होंगे हमारे इंडिया के नेक्स्ट, मतलब आने वाले 9 नवंबर से डी वाई चंद्रचूड़। ये आपने याद रखना है। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? 49th वाले अभी कौन है जो करंट में है? अभी जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, ये रिटायर हो रहे हैं नवंबर 2022 को एट द एज ऑफ 55। आप सब जानते ही हो कि जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी रिटायरिंग एज कितनी होती है? 65 ईयर्स। ये नहीं लिखा होता कि वो 2 साल सर्व करेंगे, 3 साल सर्व करेंगे, ये होता है कि 65 ईयर्स उनकी रिटायरिंग एज है। और जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी होती है 62, हाई कोर्ट के केस में और सुप्रीम कोर्ट के केस में। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि जो हमारे सीजीआई हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या होता है? अपॉइंट करते हैं और इनकी ओथ भी कौन दिलाता है? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अभी टोटल करंट में टोटल कितने जजेस हैं? 33 + 1, 33 जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस। तो टोटल कितने हो गए? अभी करंट में 34 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो होता क्या चक्कर है जी, जो भी नया चीफ जस्टिस बनना होता है तो जो प्रीवियस वाला होता है वो अपना सक्सेसर पहले ही डिक्लेयर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में एक कोलिजियम सिस्टम होता है। क्या चक्कर होता है कि आपने सुना होगा जजेस केस हुए थे पहले, फर्स्ट जजेस केस, 2 जजेस केस, 3rd जजेस केस। जो 3rd जजेस केस हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 1 + 4, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इसी सिस्टम को बोलते हैं कोलिजियम। ये डिसाइड करते हैं, ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होती है वो भेजती है कैबिनेट के पास, कैबिनेट दे देती है अप्रूव। तो फिर लास्ट में जाता है फाइनल असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास। तो फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनको भी वही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। ये कहाँ लिखा गया है?
आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सब क्लॉज 2 है। तो उसमें ये बात मेंशन है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है आपको, नए सीजीआई कौन बने हैं? डीवाई चंद्रचूड़। किसको इन्होंने सक्सीड किया है? तो ये मैंने आपको अभी बता दिया, ललित यादव, उमेश ललित को। ठीक, क्लियर है। अब आपने ये सुना होगा कि बिहू के बारे में, बड़ा सुना होगा, बिहू डांस होता है, फोक डांस है असम का, फोक डांस असम का। लेकिन असम में ना बिहू साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ये इनका फेस्टिवल भी है एक प्रकार से, और एक प्रकार से फोक डांस भी है। तो ये नया इस बार काटी बिहू, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, जब भी किसी फसल की कटाई करनी होती है, तो जो फेस्टिवल होता है उसको बोलते हैं काटी बिहू। ये इनका एक असमी कैलेंडर है, तो उसका जो मंथ है काटी, जो पहला दिन होता है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये किस दिन आ रहा है? 18 अक्टूबर को आ रहा है 2022 में। द सेलिब्रेशन इज मार्क्ड एनुअली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द काटी मंथ इन असमी कैलेंडर एंड यूजुअली फॉल्स ड्यूरिंग मिड अक्टूबर। तो ये आपको याद रखना है, बड़ी बार पूछते हैं। ठीक है, 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है साल में, अलग अलग नाम है इसके। मैंने आपको सिर्फ ये काटी बिहू बताया। अगर आपको फोक डांस पूछें कि बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपने बता देना है कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है ना? उसके बाद जो नेक्स्ट है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर देती है। जो हमारे किसान हैं, जो फसलें उगाते हैं, बीट मतलब राबी क्रॉप्स वगैरह या खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं, तो इन्होंने मिनिमम प्राइस रखा होता है कि अगर उनकी फसलें मार्केट में नहीं बिकती तो फिर वो परचेज कर लेती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि किसानों का नुकसान ना हो, उनको कोई हार्म ना हो। तो एक मिनिमम प्राइस सेट करके रखा होता है। ये मैं इसकी न्यूज़ आगे कवर करूंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ए टाइगर फ्रॉम रणथंबोर टाइगर रिजर्व हैज बीन शिफ्टेड टू सरिस्का टाइगर रिजर्व। इधर से आपको दो चीजें, 2 टाइगर रिजर्व के बारे में पता चल रहा है। एक रणथंबोर टाइगर रिजर्व और दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये दोनों कहाँ है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। वही हमारे इंडिया में 104 नेशनल पार्क है, 104 105 नेशनल पार्क है, 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इतने आप कैसे लर्न करोगे? तो नेशनल पार्क्स को जो लर्न करने की सबसे बड़ी टेक्निक ये है, जहाँ फिर बोलते हैं आपको जो टेक्निक है, तो वो है कि जो भी करंट में चल रहा है, जो करंट में चल रहा है टाइगर रिजर्व, उसको आपको रट लेना है। रट लेना नहीं मतलब आपको पता चलना चाहिए उसका कि वो इस बार न्यूज़ में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व से हम शिफ्ट कर रहे हैं टाइगर सरिस्का टाइगर रिजर्व में। ठीक है, क्यों कर रहे हैं कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहले जितने भी टाइगर्स थे 24 थे, वो सारे एज हो गए हैं। मतलब उसमें 10 फीमेल्स 7 मेल्स थे, उनके बच्चे थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनको शिफ्ट इसीलिए किया है ताकि जंग पॉपुलेशन हो इस एरिया में। ठीक है, हैबिटेट उनका बना रहे। तो याद रखना आप, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है एक, और दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये दोनों राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवार डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की उधर। रणथंबोर तो आपको पता ही है, रणथंबोर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड विद सक्सेसफुल रिलोकेटेड टाइगर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट ऐसा रिजर्व है जहाँ सक्सेसफुली हमने रिलोकेट कर दिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। सॉरी। दूसरा है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स, 6 रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 23-24। तो जो हमारी यूनियन कैबिनेट है NCCA डिसाइड टू रेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर 6 रबी क्रॉप्स। सॉरी। तो मैंने आपको पहले बता दिया MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर लेती है क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग से पहले। तो 2019-20 के बजट में ये हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इंक्रीज करेंगे 1.6%, तो वही किया इन्होंने। ठीक है, इस बार क्या हुआ है कि जो 6 राबी क्रॉप्स, पहले सुन लो, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, राबी से रजाई। तो जो क्रॉप्स अब हम अभी सर्दियों में सो करेंगे, ठीक है, वो होती है सारी राबी क्रॉप्स, जो मतलब अभी
जो हम जिनकी अभी हम करंट में कटाई कर रहे हैं या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो है खरीफ क्रॉप्स। जैसे हमने अभी क्या लगाया था, मेज मक्की लगाई थी, राइस वगैरह, कॉटन, शुगर केन, जूट वगैरह, ये सारी क्या है खरीफ क्रॉप्स। अब आगे हम क्या लगाएंगे, बीट लगाएंगे, बैरले, मस्टर्ड, ग्राम, ये सारी क्या है रॉबी क्रॉप्स। तो ये देख लो इन्होंने प्राइस थोड़ा इंक्रीज किया है। बीट का किया, बारले का, ग्राम, लेंटिल्स और मस्टर्ड एंड रेप सीड्स, इनके प्राइस इंक्रीज हुए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चल गया पता सबको? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी मैंने न्यूज़ कवर की आज। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नए जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, रोजर बिनी। ठीक है, किससे अपना चार्ज टेक ओवर करेंगे, सौरव गांगुली से। 36 नंबर के प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है जी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। कब बना था, 1928। दूसरा मैंने आपको बताया DY चंद्रचूड़ जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे ये अपॉइंट होते हैं, कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें बताता है, कौन सा केस हुआ था, 3 जजेस केस, उसमें कोलिजियम सिस्टम की बात होती है। तो कैसे अपॉइंट होता है, ये प्रोसीजर क्या होता है। जो भी जज रिटायर होने वाला होता है वो पहले ही अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है, या उसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या कैबिनेट के पास चली जाती है, तो फिर वो प्रेसिडेंट से अप्रूव हो जाती है लास्ट में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था काटी बिहू, असम का जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इसको कुंगाली भी बोलते हैं, दूसरा नाम है असमी लैंग्वेज में। और लास्ट वाला पढ़ा हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है, MSP क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा टाइगर रिजर्व पढ़े, 2 रणथंबोर टाइगर रिजर्व पढ़ा और सरिस्का टाइगर रिजर्व पढ़ा। तो यही आज के करंट अफेयर्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स थे, मैंने वही कवर किए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे 50-50 करंट अफेयर होते हैं, लेकिन इतने सारे नहीं पढ़ने होते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो सारे करोगे तो पेपर तक कितने ज़्यादा नोट्स बन जाएंगे आप, फिर कैसे रिवाइज करोगे। ठीक है, तो इतना ही रखना होता है, लिमिट रखनी होती है। जितना लिमिटेड करोगे, अच्छे से करोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।